हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स 1 मई से लेकर 10 मई तक का, जिसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो इन 10 दिनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल जीके एजुकॉट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें? क्योंकि इसमें कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। अभी हमारी इंग्लिश ग्रामर और मैथ की सीरीज चल रही है। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको AIME 2023 के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना के 2 जहाज सतपुड़ा और दिल्ली, रियल एडमिरल गुरुचरण सिंह जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के कमांडिंग ऑफिसर है, 1 मई 2023 को आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। यह अभ्यास जो है 2 मई से लेकर 8 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा और भारतीय नौसेना और आसियान जहाजों को एक साथ मिलाकर काम करने और समुद्र अक्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा। अब आसियान के बारे में पढ़ते हैं। आसियान क्या है? आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक, थाईलैंड में है। यह एक रीजनल ब्लॉक है। एक ही जगह के आसपास के जो कंट्री है उसको रीजनल ब्लॉक बोला जाता है। इसके जो सदस्य है वो है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इनका एसोसिएशन है एशियन। तो इनके साथ भारतीय नेवी इस अभ्यास में भाग लेगी। AIME 2023 का समुद्री चरण 7 से 8 मई 2023 तक दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। इस चरण में नौसेना अभ्यास की विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी, जैसे कि सतही युद्ध अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास और वायु रक्षा अभ्यास। इस तरह के अभ्यास इस अभ्यास में किए जाएंगे। INS दिल्ली, INS सतपुड़ा विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। तो INS दिल्ली और INS सतपुड़ा ये जहाज जो है इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। सेकंड टॉपिक आ जाता है स्मार्ट सिटी मिशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन के समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें सभी 100 स्मार्ट शहरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और मिशन से मिली सीख को डॉक्यूमेंट करने और प्रसारित करने के लिए अधिक समय मिल गया है। 2015 में शुरू हुए इस स्मार्ट सिटीज मिशन ने जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को चुना था। इन शहरों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनके चयन की तारीख से 5 साल तक की समय सीमा दी गई थी, ताकि वे 5 साल में अपनी इस योजना को पूरा कर सके। मूल रूप से इस मिशन को जून 2023 तक पूरा करना था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने में केवल 2 महीने पहले यानी कि मई में 100 में से 50 शहरों ने 75% परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो परियोजनाएं लागू की गई थी उनमें 75% 50 शहरों ने कंप्लीट कर लिया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत हर महीने औसतन 1850 करोड़ रुपए की लगभग 100 परियोजनाएं पूरी की जाती है। कई शहरों में मिशन से जुड़ा खर्च उनके नियमित बजट से भी ज्यादा है। वर्तमान में स्मार्ट गतिशीलता देने के लिए 526, जिसमें स्मार्ट ऊर्जा से जुड़े 116 प्रोजेक्ट है, जल स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित 411 प्रोजेक्ट है, जीवंत सार्वजनिक स्थान और आर्थिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 343 और सामाजिक बुनियादी ढांचा के लिए 203 और स्मार्ट सिटी प्रशासन के लिए 145 परियोजनाएं चल रही है। तो दोस्तों, ये था स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है मैती समुदाय को लेकर मणिपुर में विवाद चल रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में हिंसक की घटनाएं लगातार हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां का आदिवासी समाज जो है मैती समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का विरोध करता है। राज्य में अशांति रातों रात बढ़ गई है, जिससे राज्य के अधिकारियों को चरम मामलों में दंगाइयों को देखते गोली मारने का आदेश जारी करना पड़ा है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब राज्य प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहा है। अनुसूचित जनजाति सूची आधिकारिक तौर पर
भारत के लिए स्वदेशी के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समुदाय का एक रिकॉर्ड है। यह मान्यता कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जैसे शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई, साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। इसलिए अनुसूचित जनजाति सूची में एक समुदाय को शामिल करने की अत्यधिक मांग की जाती है, क्योंकि यह सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर सकता है। इस मांग का राज्य के अन्य आदिवासी समुदायों के द्वारा विरोध किया जाता रहा है, जिन्हें डर है कि अनुसूचित जनजाति सूची में मैती को शामिल करने से उनके अपने लाभ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएंगे, यानी उनको जो फाइनेंशियली लाभ मिलता है या किसी भी तरह का सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलता है, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप उनके समुदाय के द्वारा की जाती है, उनका कम होने का खतरा है, किनको, आदिवासी समुदाय को। इससे मैती और अन्य जनजातियों के बीच हिंसक झड़पें होती रहती है। कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हो जाती है। अब आबादी के बारे में बात करते हैं तो मणिपुर में लगभग 64.6 हिस्सा जो है मैतेई समुदाय का है, जो राज्य में सबसे बड़ा समुदाय है। मणिपुर में 34 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। इन्हें मोटे तौर पर एनी कुकी ट्राइब्स या फिर एनी नागा ट्राइब्स के रूप में जाना जाता है। 25.4% की आबादी घाटी के आसपास की पहाड़ियों में रहती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं भारतीय मूल के अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह 2 जून से होने वाले 5 वर्षों के लिए इस पद पर डेविड मालपास की जगह लेंगे। विश्व बैंक में भारत सहित 189 देश इसके सदस्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया। अजय बंगा इस भूमिका के लिए नामित एकमात्र ही उम्मीदवार है। अजय बंगा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि पद्मश्री है, उसके प्राप्त करता है। अजय बंगा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अजय बंगा ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी और भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सरकार ने PMLA का दायरा बढ़ा दिया है। PMLA क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय सरकार ने PMLA यानी कि फुल फॉर्म रहेगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है, जो 2002 में बनाया गया था। तो इसका दायरा जो है, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, जिसमें अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, उनके द्वारा जो लेन देन किया जाता है उन सबको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उनको पूरे को चेक किया जाएगा। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे से निपटने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, वित्तीय क्षेत्रों में इन प्रोफेशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि PMLA कानून है, जिसे 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए पारित किया गया था। इससे आतंकवादी गतिविधियों और अन्य गैरकानूनी कार्यों के वित्त पोषण और अवैध धन के उपयोग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के अंदर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। पहले ये कहां पर पाए गए थे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में राजस्थान के डेगाना नागौर में लिथियम भंडार की खोज की है, जो देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना की उसी रेणुवत पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है, जहां कभी टंगस्टन खनिज की देश को आपूर्ति टंगस्टन खनिज से देश की आपूर्ति की जाती थी, देश को सप्लाई की जाती थी। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 महीने पहले 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार पाए जाने के बाद भारत में खोजे जाने वाला यह दूसरा लिथियम रिजर्व है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में इनकी सबसे ज्यादा मांग की जाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। नगर पालिका स्कूल के छात्रों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में शहरी विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी ने लखनऊ में एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। नगर निगम के 1765 स्कूली छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर के 3 स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करता है और इन बच्चों को 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों में होने वाली बीमारियों का पता लगाना और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाकर उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावना को सुधार करना है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने और राज्य के अन्य 9 स्मार्ट शहरों में लागू करने की उम्मीद है।
इसरो के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की है। स्टार्ट का फुल फॉर्म रहेगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो स्टार्ट नाम का यह कार्यक्रम एक प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है। स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनाने में मदद करना है ताकि वे प्रोफेशनल बन सके। इस कोर्स को 21 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच और 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच यानी लगभग 2 हफ्ते के लिए आयोजित करने की योजना बनाई है। और ये हैदराबाद के शानदार अक्षेत्र के पास स्थित एनआरएससी के अर्थ स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। एनआरएससी क्या है? ये भी इसरो की शाखा है। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? चंडीगढ़ में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली तरह का भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के एक समझौते के तहत स्थापित किया है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस संबंध में हेरिटेज सेंटर के उद्घाटन का जायजा भी लिया। यह हेरिटेज सेंटर 17,000 वर्ग फुट में फैला है, जिसमें 1965, 1971, उसके अलावा कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले से जुड़े चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके बाद शिखर धवन जिसने 6,535, डेविड वार्नर 6,211, रोहित शर्मा 6,063 इन्होंने रन बनाए हैं। इसके बाद आ जाता है केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने किस शहर में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? सिकंदराबाद में। तो केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के वार्षिगुड़ा में, कहां पर? सिकंदराबाद के वार्षिगुड़ा में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन जन औषधि केंद्रों की मदद से सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। आम आदमी को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाई उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट आ जाता है किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? प्रवीण चित्रवेल ने। किसने? प्रवीण चित्रवेल ने। तो भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए हवाना क्यूबा में एथलेटिक्स पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा यानी ट्रिपल जंप कंपटीशन में उन्होंने 17.37 मीटर का रिकॉर्ड पूरा किया है। उन्होंने 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रांड प्रीमियर में रंजित महेश्वरी के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को ब्रेक किया, जो कि कितना था? 17.37 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 मई को। कब मनाया जाता है? 7 मई को। तो विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, युवाओं और स्कूली बच्चों को एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व एथलेटिक दिवस 2023 की थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग इस विश्व एथलेटिक दिवस की थीम है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ जाता है ड्रेवन ब्रेवो के साथ IPL में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा युजवेंद्र चहल। कौन? युजवेंद्र चहल। तो IPL के इतिहास में ड्रेवन ब्रेवो के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। ब्रेवो ने ये विकेट 161 मैचों में लिए थे, जो कि 183 विकेट थे। इसकी बराबरी युजवेंद्र चहल ने 142 मैचों में कर ली है, लेकिन फिलहाल ये इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर चुके हैं। वे 183 से अधिक आगे बढ़ चुके हैं। पीयूष चावला जो है इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 1 मई से लेकर 10 मई तक का करंट अफेयर कवर किया और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कवर किए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।